इस वीडियो में हम आपको इस तरीका से फॉर्मूला याद करना बताएंगे जिससे कि आपको मतलब 5-6 फॉर्मूला याद करना है, ठीक ना। और उसके बाद आपको जो है 30 से 35 फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। वही तरीका मतलब बहुत ही बेस्ट तरीका है और सारे फॉर्मूला यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से सारे फॉर्मूलों को हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहले वाले घर में क्या फॉर्मूला आपको याद करना है, सिर्फ इसमें एक फॉर्मूला याद करेंगे और आपको तीनों फॉर्मूला याद हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये आपको याद करना है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन थीटा यहाँ पे ये कॉसेक थीटा गुना में लगा हुआ है, तो बराबर को उधर भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cosec कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से एक फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखिए कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा तो यहीं पे है, साइन थीटा को उधर भेज देंगे और इधर गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक, तो हो जाएगा कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/साइन थीटा। साइन थीटा उधर चला गया। देखिए आपको सिर्फ यही याद करना है और आपको ये दोनों फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। ये आपको याद रखना है कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए कॉस थीटा तो अपने जगह पर, सेक थीटा को उधर भेज देंगे तो 1/सेक थीटा हो जाएगा कि नहीं, तो 1/सेक थीटा हो जाएगा। ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा। और सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/, देखिए सेक थीटा तो अपने जगह पे, कॉस को उधर भेज देंगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा। तो सेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/cos थीटा। यानी आपको ये फॉर्मूला याद करना और ये दोनों फॉर्मूला आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आई होप आपको ये अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस कॉट को उधर भेज देंगे, गुना में है, बराबर को उधर जैसे जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो 1/cot थीटा हो जाएगा। अब देखिए कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट अपने जगह पर, टेन को उधर भेज देंगे तो 1/tan थीटा हो जाएगा। तो 1/cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। तो कितनी आसानी से यहाँ पे फॉर्मूला को बनाया जा रहा है। याद नहीं करना है, फॉर्मूला को हमें खुद से बनाना है। ठीक, देखिए एक होता है यहाँ पे, देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है यहाँ पे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है। और कॉट थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बटे कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये आपको दोनों याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। ये आपको याद रखना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से ये दोनों फॉर्मूला जो है ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपने जगह पे है और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में लगा हुआ है, तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा, ये 1 अपने जगह पे, कॉस को उधर भेज देना तो 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसानी से यहाँ पे ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है तो कॉस को यहीं पे रखेंगे, साइन को उधर भेज देंगे तो साइन प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 1 तो अपने जगह पे साइन को उधर भेजे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी यहाँ से एक फॉर्मूला याद करने के बाद दोनों फॉर्मूला ऑटोमेटिक बन जा रहा है कि नहीं। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर थीटा। चलिए ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1 होता है। ये आपको याद रखना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यानी यही हमें पूछा जा रहा है। तो ये तो अपने जगह पर इस टेन को उधर भेज देंगे और यहाँ पे देखिए टेन जो है ये माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो 1 और उधर भेज रहे हैं तो प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या बन रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा। देखिए कितना आसानी से यहाँ पे बन गया। अब देखिए फिर tan स्क्वायर थीटा पूछा जा रहा है, tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे प्लस में है तो इसको जो है हम उधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो गया और 1 को यहाँ इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और 1 जो है प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी सेक स्क्वायर थीटा -1, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला। ये याद करने से हमारा दोनों ऑटोमेटिक बनते जा रहा है। मतलब बहुत ही सिंपल से तरीके से हम आपको बता रहे हैं। आपको 6-7 फॉर्मूला याद करना है। आपको 30 से 35 त्रिकोणमिति का ऑल फॉर्मूला है, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपके क्लास 10th के लिए और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, वही यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। ये आपको याद रखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस कॉट को उधर भेज देंगे तो प्लस में बदल जाएगा, तो वही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1, माइनस कॉट को भेजेंगे तो प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉट स्क्वायर पूछा जा रहा है तो कॉट स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये प्लस में हो गया, और 1 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये भी हमारा फॉर्मूला यहाँ पे बन गया। यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ से जो है हम स्क्वायर हटा देते हैं तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा, बिल्कुल रूट चढ़ जाएगा। यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ से जैसे हम स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ रूट चढ़ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे इसका एक और फॉर्मूला बन जा रहा है, नीचे देखिए आप लोग। यहाँ पे वही बात है, साइन थीटा पूछ रहा है तो साइन थीटा बराबर क्या था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा था, तो यही लगा देंगे क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटा है तो यहाँ पे रूट चढ़ गया है। ठीक, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर क्या है, यहाँ पे देखिए सेक थीटा बराबर आपका क्या था, यहाँ पे है कि नहीं, यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ से जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे तो ये जो है रूट में चढ़ जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा था, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, और वही बात देखिए यहाँ पे आप है कॉसेक स्क्वायर थीटा, तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या था, देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है। ठीक, तो यहाँ से स्क्वायर हटा है तो रूट लगा देंगे और जो फॉर्मूला है वही लिख देंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। मतलब फॉर्मूला बनाना अब आपके अपने हाथ में है। अब यहाँ से पूछा जा रहा है हमारा टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर देखिए यहीं पे है टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट में चढ़ जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 रूट के अंदर आ जाएगा, वही यहाँ पे लगा देंगे रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आपके अपने हाथ में, आपको खुद बनाना है। तो आई होप यहाँ तक जो है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लंब बटे कर्ण के फॉर्म में आते हैं, लंब कर्ण आधार वाले फॉर्म में। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। आपको 3 याद करने हैं, 3 ऑटोमेटिक आपका याद हो जाएगा। देखिए कैसे, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। यहाँ पे हम लिखेंगे आधार बटे कर्ण, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब देखिए ये तीनों आपको जैसे याद कर लिए, तो तीनों का जैसे उल्टा हमें कर देना, तो आपका ये कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा याद हो जाएगा। साइन का हमें उल्टा करना है कॉसेक में, कॉस का उल्टा करना है सेक में, और tan का उल्टा करना है कॉट में। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा लिख दीजिए कर्ण बटे लंब। अब देखिए कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। देखिए कितना आसानी से हो जा रहा है। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। बहुत ही सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना है। चलिए नेक्स्ट आगे जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। देखिए एक कर्ण का फॉर्मूला एक होता है कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। एक कर्ण वाले में ये फॉर्मूला होता है, आपको ये याद करके रखना है। लंब बराबर क्या हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब बोल रहा है तो आधार आ जाएगा, यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार, यानी कर्ण में से हमें आधार लंब को घटाना है। ठीक, आधार पूछा जा रहा है तो कर्ण में से घटा देंगे रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार पूछा जा रहा है तो लंब को घटा देंगे लंब स्क्वायर। ये तीनों आपको अच्छे तरीके से भी याद कर लेना है। तो आई होप हमने जितने भी सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मतलब जो भी महत्वपूर्ण, ये नहीं कि बहुत सारा फॉर्मूला, महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो आपके क्लास 10th में 100% मतलब जो हमेशा आपको ये फॉर्मूला मतलब कहीं भी काम आएगा आपको ये फॉर्मूला, जितने फॉर्मूला हमने करवाए हैं। तो आई होप आपको यह सारा फॉर्मूला जो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और आप इसे कहीं स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और इस तरीके से याद भी रख सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।